मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ 3 के तीसरे नंबर और चौथे नंबर प्रश्नों को। और ये पार्ट 6 है। आप सभी जान सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 सॉल्यूशन करवाता हूँ और ये चैप्टर 3.2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 5 तक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को बनाते टाइम या बनाते समय प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग देखिए, मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से इसको सिखाऊंगा जो आपको आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जो ऐसे प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाने के है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ से देखिए हल करते हैं। तो यहाँ से एक्स बाय ए और प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ए बी कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा बी एक्स और प्लस ए वाई इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा बी एक्स और प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं तो यहाँ से ए बी से सारे टर्म में गुना करते तो भी हमारा यही निकल के आता है। ए बी से इसमें भी मल्टीप्लाई करते, ए बी से इसमें भी और ए बी से इसमें भी करते तो भी हमारा यही निकल के आता। अब दूसरा टर्म है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे सेकेंड समीकरण मान लेते हैं। इतना करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है, तो यहाँ से देखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। तो यहाँ से बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab माइनस में ए वाई। और यहाँ से x का मान हमें निकालना है तो 2ab माइनस में ए वाई अब बट्टे में मेरे प्यारे दोस्तों b हो जाएगा। आशा है आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक समझने में आप सभी को मेरे प्यारे भाइयों कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है ना, 2ab इधर ये प्लस में था, इधर आने पे माइनस में हो गया और ये एक्स था तो इधर आने पे ये ऐसे हो गया। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। और अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे करते हैं। एक्स का मान रखेंगे समीकरण सेकेंड में, तो यहाँ से देखेंगे एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ता है या नहीं, हम एक बार देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अब थोड़ा सा अपने गुरुजी को सपोर्ट करतेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ से एक्स का मान रखिए समीकरण सेकेंड में, ये रहा सेकेंड। तो ए एक्स, ए और एक्स, एक्स का मान कितना है यहाँ से 2ab माइनस ए वाई बट्टे बी, और उसके बाद माइनस में बी वाई है, माइनस में बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ऐसा है। मेरे प्यारे दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया, ए एक्स था तो ए एक्स का मान जो था वो यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब देखिए इस ए से इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी माइनस ए से इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर वाई बटे में बी माइनस में बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रहे होंगे आप सभी यहाँ तक। और यहाँ से इस बी से एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बी को मध्य में इसके लिखते हैं, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बी को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a स्क्वायर बी, और इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी माइनस कॉमन नहीं लेते, ठीक है ना, माइनस का माइनस ही रहने देते हैं। और यहाँ से ए स्क्वायर ए स्क्वायर वाई और माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में मेरे प्यारे दोस्तों ये गुना के भाग के टर्म में था, इधर आने पे गुना हो जाएगा। अब इस 2a स्क्वायर बी है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इस साइड लेके आएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है, ए बी और वाई का मान भी ए बी दिया गया है। तो ये सोचना होगा जो हमें ए बी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलिए मिल जाएगा वो बाद में। इसको हम इस साइड लेके आते हैं तो यहाँ से माइनस में ए स्क्वायर वाई और माइनस में बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा
जिसको अभी छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से बी रहने दीजिए, और ये प्लस में था जाने पे माइनस में 2a² बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार मल्टीप्लाई हम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं करने पे क्या होता है। बी से मल्टीप्लाई करने पे ये ए स्क्वायर बी, और ये माइनस में बी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग y कॉमन लेंगे तो ये माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी और इधर भी ए स्क्वायर बी है, तो ये आपस में घट के मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर बी बच जाएगा, और यहाँ से माइनस में बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये पहले एक बार और यहाँ से इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से इधर क्या करेंगे तो हम लोग माइनस मेरे प्यारे दोस्तों, या माइनस रहने देते हैं, बी को कॉमन करते हैं, तो बी के कॉमन करने पे ये माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बाबू बच्चे को दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हम आगे बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए ऐसे हम इसको इधर लेके आएंगे, तो y इक्वल टू माइनस में यहाँ पे b है, और इधर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये से इस टर्म से इस टर्म कट जाएगा, तो y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, b निकल के आ जाएगा। जैसा मुझे लग रहा है जो y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, b निकल के आएगा, और आंसर में तो a भी दिया गया है। ठीक है, एक बार हम लोग x का भी मान अभी निकालेंगे, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा जो मैंने जो बता रहा मेरे प्यारे दोस्तों बताया वो सही बताया है या गलत बताया है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ होगा, और मुझे नहीं लग रहा है, पहले हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, x का मान क्या है, इसलिए x बराबर 2ab माइनस ए वाई, 2ab माइनस ए और y का मान क्या है b गुना b, अब बट्टे में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो b। ठीक है, तो x इक्वल टू 2ab माइनस ए को बीच ए बी बट्टे में b, तो x इक्वल टू 2ab में से 2ab ए बी घटेगा तो ए बी बट्टे b निकल के आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान a निकल के आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से x का मान a रखेंगे, एक बार हम मिला लेते हैं जो मेरा सही है या गलत है। ठीक है ना, x का मान a रखेंगे तो a से कट के 1 निकलेगा, और y का मान b रखेंगे, b से b कट के 1 निकलेगा, तो 1 प्लस 1 2 निकल के आ जाएगा। फिर इधर रखते हैं x का मान a रखने पे a स्क्वायर माइनस y का मान b रखने पे b स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों आपके बुक में जो आंसर दिया गया है मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे x का मान a निकल के आएगा और y का मान b निकल के आएगा, जो कि यही सही है। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ जाइए, सीख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो बताने जाऊंगा वो चौथे नंबर प्रश्न बताऊंगा। ठीक है ना, एक बार आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। आशा है आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छे तरीके से, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो सा कैलकुलेशन था वो थोड़ा बहुत किया। अगर आप लोगों को फिर से समझना हो तो बैक करके समझते जाइएगा अच्छे तरीके से, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है इसका इस टर्म को मिटा देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि इस पे इधर पे सवाल आ जाएगा मेरा। बाबू आप समझे कि नहीं समझे, और बना लीजिएगा ना अपने मन से। जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक आप मैथ नहीं सीख पाएगा, आपको डर लगता रहेगा, और ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है। मुझे भी लग रहा था आंसर नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्व करते गए मेरा आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है ना अब देखिए, और इस पार्ट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। इसमें हम लोग इसमें ए बी एलसीएम भी ले सकते हैं, और नहीं भी लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो भी कोई बात नहीं होगा, अगर ले लेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम ले ही लेते हैं, आसानी हो, नहीं तो बाद में तो हमको लेना ही पड़ेगा फिर। तो यहाँ से बी एक्स बट्टे ए प्लस ए वाई बट्टे बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ए बी का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से ए बी और इधर ए से कैंसिल, यहाँ से बी स्क्वायर एक्स प्लस बी से बी कैंसिल, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और x प्लस वाई इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे मित्रों 2ab है, इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। ठीक है, एक बार समझिए,
हमने कुछ भी नहीं किया, बस इसका भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग किया और इस AB को उधर लेके आ गए, ठीक है। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट को यानी सेकेंड को इस बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आसान से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण सेकेंड को सेकेंड से, तो मेरे प्यारे दोस्तों x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AB माइनस वाई, सॉरी 2AB प्लस में y था, इधर आने पे माइनस में y हो जाएगा बाबू। अब इस x का मान हम लोग समीकरण रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि हमने सेकंड को सॉल्व किया है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट में रखने पर। एक बार चलिए मार्कर हम थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, काला ब्लैक कलर का ही। तो यहाँ से पहला क्या था, बी स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर और एक्स का मान क्या है 2AB, सॉरी यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हमने y दे रखा है, यहाँ से b हो 2AB माइनस में y, फिर प्लस में a स्क्वायर y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटू AB। मेरे प्यारे दोस्तों इस बी स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो 2AB और माइनस में बी स्क्वायर वाई प्लस में a स्क्वायर वाई, इस AB से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये AQ एक स्क्वायर का AQ भी हो जाएगा प्लस इधर ABQ हो जाएगा। अब इस टर्म को इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस में बी स्क्वायर, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर वाई माइनस में बी स्क्वायर वाई इक्वल टू AQB प्लस में ABQ और माइनस में 2ABQ। थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन है, बस पेशेंस रखना है आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन लेते हैं, दोनों टर्म में है, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बच जाएगा, और इधर मेरे प्यारे दोस्तों AQB और ये ABQ और इधर भी ABQ है, तो आपस में ये जुटिए घट जाएंगे, तो ये बड़ा है तो इससे घट जाएगा, तो ये माइनस में बच जाएगा ABQ, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो एक ही बच जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस y इक्वल मेरे प्यारे भाइयों इधर क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको अब हम इस y इसको इस साइड लेके आएंगे, गुना के टर्म में इधर आने पे भाग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, तो ए बी कॉमन ले लेंगे, तो ए बी कॉमन लेने पे यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, बी तो कॉमन ले लिए, फिर माइनस ए इधर कॉमन ले लिए, बी क्यू में से बी को कॉमन चला जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा, नीचे में क्या आएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो आंसर देख रहा था वो तीसरे नंबर के 4 नंबर का देख रहा था, ठीक है ना, इसलिए मुझे लग रहा था गलत है। देखिए मेरा दिमाग भी थोड़ा सा हट गया था, आप कहाँ चले गए थे, आप देखते तो मुझे ऐसा नहीं होता। फिर इधर ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों मेरे वीर बहादुर मेरे वीर जवानों ए भी निकल के आ जाएगा, और मैं गलत आंसर देख रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, आई रियली सॉरी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना समझ जाने के बाद अब हमें x यहाँ पे ही रख के हम सीधा निकालेंगे, इसीलिए x का मान रखते हैं। तो 2AB अब माइनस y का मान AB निकल के आया, तो x इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, 2AB में से AB घटेगा तो AB निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे x का मान AB, y का मान भी AB निकल के आया है। अगर आप लोग समीकरण में रखेंगे तो आपका मान यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा और यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता है जो अब कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि सारे प्रश्नों को चुन चुन कर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने सारे प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को नहीं बताया है या नहीं समझाया है। सारे प्रश्नों का खुद से मैं सॉल्यूशन किया हूँ और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया हूँ, और आशा है आप सभी समझ भी गए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ही आप लोग ट्रिक के साथ यानी कि सारे कंसेप्टों को सीखते हुए, ट्रिक भी उसमें रहेगा और बेसिक से कैसे बनाते हैं वो सारे कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो आप लोग SP झा मैथ्स करके एक मेरा चैनल है जिसपे कि बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वहाँ पे आप लोग बेसिक से मैथ सीख सकते हैं, जिसमें जनरल कंपटीशन का भी मैथ, SSC CDS के भी मैथ मैं बताता हूँ, वहाँ पे आपको बताऊंगा जो कौन से मैथ्स कहाँ पे पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। रेलवे का भी मैथ, SSC का भी, बैंकिंग का सारे मैथ्स वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।